संस्कार हूँ। मन बुद्धि सात्विक हो तो शिव मस्तक पर शोभायमान चंद्र जैसा अलंकार हूँ। मैं ओंकार हूँ। विलाप करती वीरणी को नारद सांत्वना देकर शिव के पास जाने की मंत्रणा देते हैं। शिव वीरणी का विलाप सुन द्रवित हो उठते हैं। त्रिदेव यज्ञशाला में पहुंचते हैं और दक्ष को अजामुख का रूप देकर जीवित करते हैं तथा यज्ञ पूर्ण करने का आदेश देते हैं। सब मिलकर यज्ञ में आहुतियां देते हैं। तत्पश्चात शिव मृत सती की देह हाथ में उठाकर आकाश में भ्रमण करते हुए विलाप करते हैं। भोलेनाथ, नारद का प्रणाम स्वीकार हो। मंगल हो। प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? देवी सती हमसे रुष्ट हो गई है। भोलेनाथ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों? क्या सदा पत्नी को ही पति का साथ देना चाहिए, पति को नहीं? हम अपनी रुष्ट प्रिया का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भोलेनाथ, क्या इतने पर भी आपको वास्तविकता समझ में नहीं आई? तुम हमारा समय नष्ट कर रहे हो नारद। तुम्हारी बातें सुनकर सती और अधिक रुष्ट हो जाएगी। रुष्ट? हे त्रिकालदर्शी, बिना प्राण की देह कहीं रुष्ट होती है भला? नारद! भोलेनाथ, मुझ पर क्रोधित होने से सत्य झुटलाया नहीं जा सकता। और सत्य यह है कि आप जिसे प्रिया का रुझान समझ रहे हैं वो आपका मात्र भ्रम है। भ्रम। प्रभु, देह बोलती नहीं, भ्रम बोलता है। तुम ये कहना चाहते हो कि सती, हमारी सती मात्र देह है? मात्र देह? खेद की बात यही है प्रभु कि आप जिसे देवी सती समझ रहे हैं वो मात्र निर्जीव देह है। नारद, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। सती शक्ति है, शक्ति अमर है, शक्ति जगत माता है, और तुम जगत माता को निर्जीव और देह कहकर अपमानित कर रहे हो। प्रभु, आज आप ये क्या कह रहे हैं? आप सामान्य मनुष्य की भांति भावुकता में डूबे जा रहे हैं। एक शब्द नहीं, आगे एक भी शब्द नहीं। यदि अब तूने कुछ भी अनर्गल कहा तो तू मेरे क्रोध से बच नहीं पाएगा। दूर हो जा, दूर हो जा मेरी दृष्टि से, दूर हो जा। माता सरस्वती नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमो नमः। देवराज इंद्र एवं समस्त देवताओं का ब्रह्मलोक में स्वागत है। कहिए, कैसे आना हुआ? परमपिता, देवी सती के आत्मदाह के पश्चात श्री शिव शंकर उनका शव लेकर विक्षिप्त से यहाँ वहां विचरण कर रहे हैं। उनका क्रोध में रूप देखकर ऐसा लगता है कि कहीं उनका ये भाव इस सृष्टि का संहारक न बन जाए। और कहीं ऐसा हुआ तो आपकी रचना देखते ही देखते अस्तित्वहीन हो जाएगी। रक्षा कीजिए, सृष्टि की रक्षा कीजिए परमपिता, अन्यथा सृष्टि को नष्ट होने में कुछ ही क्षण शेष रह गए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो नारद? हाँ परमपिता, मैं स्वयं देख कर आ रहा हूँ भगवान शिव का वो अकल्पनीय विनाशकारी रूप। विनाशकारी रूप? विनाशकारी रूप? शिव अर्थात मंगल, कल्याणकारी रूप विनाशकारी? मेरा तात्पर्य है ये जो उनकी विक्षिप्ता अवस्था है वो ही विनाश लीला का कारण बनेगी। वो तो मानते ही नहीं कि माता सती आत्मदाह करके निर्जीव हो गई है। तुमने उन्हें समझाने की चेष्टा नहीं की? परमपिता की, परंतु उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने मुझसे यह कहा कि तुम माता सती को निर्जीव कह रहे हो, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। और बस मैं भयभीत होकर यहां चला आया।
परमपिता, ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि अब शिव का तीसरा नेत्र खुलने में अधिक विलंब नहीं है। और यदि ऐसा हो गया तो इस सृष्टि के भस्म होने में एक क्षण भी नहीं लगेगा परमपिता, एक क्षण भी नहीं लगेगा। अब आप ही कोई उपाय कीजिए और उन्हें शांत कीजिए। शांत कीजिए प्रभु, शांत कीजिए, शांत कीजिए प्रभु, शांत कीजिए। शांत देवगणों शांत। इसका उपाय हमें श्री हरि विष्णु ही बताएंगे। चलिए वैकुंठ धाम। ये नहीं हो सकता महाप्रभु कि आप भगवान शिव शंकर को इस मोह से मुक्त न कर सके, किंतु आप तो जो शिव स्वयं जगत के अधिपति और ज्ञान विज्ञान के अधिष्ठाता है, उन्हें कोई क्या समझाएगा। देवी देवता ही क्यों न हो, स्त्री पुरुष रूप पाकर और पाणी ग्रहण करने के बाद पति पत्नी बन जाने के उपरांत बिछोह इतनी सरलता से स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। शिव को वास्तव में यह लग रहा होगा जैसे वो अपने अर्धांग से विलग हो गए हैं। ये दुख असहनीय है कमले। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की जय, महादेवी माता लक्ष्मी की जय। मंगल भव। ब्रह्मदेव, आप सभी देवता चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आपको तो भली भांति ज्ञात है कि चिंता का विषय क्या है। हाँ, तो क्या सोचा आपने? सोचा तो कुछ भी नहीं, किंतु चिंतित हूं। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सती मोह भंग कराने हेतु क्यों न हम शिव की आराधना करें। किंतु इससे क्या होगा प्रभु? शिव की विरह जनित उन्माद अग्नि को क्या आराधना का जल शांत कर पाएगा? आप ही कोई उपाय बताइए ब्रह्मा जी। बहुत सोचने के पश्चात एक उपाय मन में आया तुम्हें। तो बताइए न परमपिता। शुभस्य शीघ्रम। बताऊंगा, किंतु उसे कार्यान्वित श्री हरि विष्णु को करना होगा। आप कहिए तो सही। अपने सुदर्शन चक्र से सती का शव विच्छेद करना। क्या? हाँ, शिव का सती मोह भंग कराने हेतु क्या आवश्यक है? ब्रह्मदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को तत्पर हूं, परंतु कुछ समय के पश्चात। जैसी आपकी इच्छा, किंतु ध्यान रहे कि समय की अवधि इतनी अधिक न हो जाए कि अनर्थ का रूप ले ले। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। हे सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी, संपूर्ण संसार आपकी लीला से स्तब्ध और चकित है। देवता आदि और आपकी कामना के वाहक स्वयं ब्रह्मा जी और मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। और ब्रह्मा जी ने जो मुझे उपाय बताया है
उसका ध्यान करते ही मन कांप उठता है। मैं जानता हूं कि मुझे जो करने के लिए कहा गया है वो सब आपको ज्ञात है। अब आप स्वयं ही मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु, और मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री हरि विष्णु, सभी शिव लीलाओं का कोई न कोई उद्देश्य है। जिस प्रकार मेरे स्वरूप में अनेक रूप छिपे हुए हैं, वैसे ही मेरी हर क्रिया के पीछे भी एक उद्देश्य छिपा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु दोनों में ही शिव का अंश प्रकाशित है। अतः विश्व कल्याण के लिए तुम जो कुछ भी करोगे वो मुझे स्वीकार होगा। जो भी लोकपालक होने की दृष्टि से तुम्हें वही करना है जिसमें लोकहित निहित है। आपसे अनुमति तो ले ही ली है, परंतु एक निवेदन भी करता हूं कि इस सुदर्शन चक्र से देवी सती का शव विच्छेद मात्र सृष्टि समृष्टि की रक्षा करने हेतु ही कर रहा हूं, और समृष्टि की रक्षा दूसरे शब्दों में आपकी लीला को नया मोड़ देने का बहाना भी बनेगी। मुझे अनुमति दे प्रभु। श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, जिसने शिव तत्पश्चात सती के चरण स्पर्श किए। चक्र ज्यों ही सती के मस्तक की ओर गया, एक तीव्र ज्योति पुंज उभरा, जिसमें से प्रकाश की धाराएं भूमंडल की ओर जाने लगी। ये ही ज्योति पुंज कालांतर में शक्तिपीठ कहलाए, और इस प्रकार आर्यावृत में 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माता शक्ति, जो भगवान शिव की पूरक है, ज्योति रूप में इन शक्तिपीठों में विद्यमान है। शिवजी ही सभी देवी देवताओं के आराध्य हैं। उनका ही नाम सदा स्मरण करने वाले ब्रह्मा आज ब्रह्मलोक में ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र के साथ साथ माता शक्ति का जप भी बार बार कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे, ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे। प्रणाम परमपिता ब्रह्मा। परम पिता को देवराजेंद्र और समस्त देवताओं का प्रणाम स्वीकार। पधारिए देवराज, देवर्षि और देवतागणों। नारायण नारायण, हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं परमपिता। किस बात पर आश्चर्यचकित हो रहा है? आप तो केवल ओम नमः शिवाय कहकर ही शिव जी का ध्यान किया करते थे, परंतु अब तो आप शिव जी के साथ साथ माता शक्ति का भी ध्यान करने लगे। नारायण नारायण। तुम तो जानते हो नारद कि शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव पूर्ण नहीं होते। यदि ऐसा है तो पहले आप केवल शिव की ही आराधना क्यों करते थे परमपिता? उस समय माता शक्ति ने सती का अवतार ले लिया था, शिव संगिनी बन गई थी।
शिव के लिए की गई आराधना अपने आप माता शक्ति के चरणों में पहुंच जाती थी। और अब सती विलीन होकर पुनः माता शक्ति में लीन हो गई। माता शक्ति अदृश्य रूप में भी सर्वत्र विद्यमान है। किंतु परमपिता, एक रहस्य हमारी समझ में नहीं आया। कैसा रहस्य? भगवान श्री हरि विष्णु के चक्र से माता सती की देह के 51 खंड हुए जो आर्यवर्त पर गिरे। उन स्थानों पर 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इसका रहस्य क्या है? यह रहस्य तो सीधा और सरल है नारद। सती के शरीर के खंड खंड होते ही माता शक्ति की ज्योति प्रकाशित हो उठी। इन शक्तिपीठों में ज्योति रूप में साक्षात माता शक्ति विराज रही है। जो भक्त इन स्थानों पर तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिए शक्ति आराधना करेगा, उसे मां शक्ति अचल सिद्धि प्रदान करेगी। परमपिता, माता शक्ति निर्गुण निराकार है या उनका कोई रूप भी है? शक्ति शक्ति है देवराज। वह अपने भक्तों को सिंह वाली शक्ति के रूप में दर्शन देती है। माँ शक्ति सदा सिंह पर ही सवारी करती है। हाँ, सिंह वनराज है। सभी पशुओं में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है सिंह। मां शक्ति सिंह जैसे पशु के बल पर विजय प्राप्त करके उसे अपने अधीन रखती है। इसीलिए मां शक्ति का हर भक्त भी सिंह के समान शक्तिशाली और निर्भय होता है। धन्य हो मां शक्ति, धन्य हो। मां शक्ति के अनुपम रूप का वर्णन सुनकर मन में उनके दर्शनों की जिज्ञासा जाग उठी। देवराज इंद्र, आइए हम सब मिलकर मां शक्ति का ध्यान करें। अवश्य देवी शिव। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, मातृरूपेण संस्कृता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। हे जगज्जननी, हे महाशक्ति, हम सब आपके दर्शन के लिए अत्यंत अधीर हैं। हमें दर्शन दो माँ, माँ हमें दर्शन दो। ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै, ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै, ह्रीङ्कारी प्रतिपालिके, ह्रीङ्कारी प्रतिपालिके, क्लीङ्कारी कालरूपेणे, क्लीङ्कारी कालरूपे, बीजरूपे नमोऽस्तु ते। बीजरूपे नमोऽस्तु ते। हे माता शक्ति, आप भगवान शिवशंकर की अभिन्न संगिनी हैं। आप पुनः सगुण अवतार लेकर कब दर्शन देंगे? शिव और शक्ति अभिन्न है। मैं शिव के अंदर ही समाई हुई हूँ और भक्तों की पुकार पर समय समय पर प्रकट होती रहती हूँ।
किंतु हे शक्ति माता, हम सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आप पुनः कब अवतार लेंगे। उसके लिए तुम्हें लंबी प्रतीक्षा करनी होगी देवराज। जब घटनाएं नए मोड़ लेंगी और शिव को मेरी आवश्यकता प्रतीत होगी, तब मैं नारी रूप में अवश्य जन्म लूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। लोक कल्याण के निमित्त मां शक्ति ने देवर्षि नारद सहित समस्त देवगण को आशीर्वाद दिया, किंतु सभी के मन में यही जिज्ञासा थी कि भविष्य में आने वाली घटनाएं कौन सा रूप लेंगी और उनका कैसा शुभाशुभ परिणाम घटित होगा। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।